नमस्कार। रिपब्लिक बिहार देखना प्रारंभ कर दिया है आपने। 11वीं चरण का चुनाव कटरा प्रखंड में होने जा रही है। हालांकि 12 तारीख को चुनाव का दिन निर्धारित हुआ है। लगातार यहां पे बहुत बड़े बड़े सूरमा जजवार मध्य पंचायत में आज हमारी दौरा चल रही है। बहुत बड़े बड़े सूरमा इस बार पंचायत चुनाव में है, लेकिन पुनः 15 साल पहले वाले मुखिया इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ श्री नवीन ठाकुर है। स्वागत करते हैं रिपब्लिक बिहार में आपका। हम अपने तरफ से जजवार मध्य को, जनता को पूरे धन्यवाद देना चाहता हूं। ये मेरे ऐसे आदमी को 15 साल मुखिया बनाया। अब मैं बुजुर्ग को प्रणाम करते हैं और धिया पुता माँ बहन को आशीर्वाद देते हैं जो सबको भगवती कल्याण करे। और जहाँ तक मेरा राजनीतिक जीवन रहा तो हम लोग वो बहुत पुरान से राजनीति किए। गणेश जी के साथ किए, अर्जुन राय के साथ किए, राम सूरज जी के साथ किए, सबके साथ राजनीति। अच्छा मुखिया जी, चुनाव आपका ये बहुत दिनों का चुनाव है। हालांकि आप 4 बार आप मुखिया रह चुके हैं। 15 साल में 4 बार मुखिया रह चुके हैं। इससे पहले 15 साल का जो कार्यकाल आपका रहा किस तरह का था? बहुत अच्छा था। जनता हमको 4 बार जिताया और प्रत्येक जनता को हम सम्मान दिए, जनता हमको सम्मान दिया। मैं लोग सब आदमी मिल करके जहाँ तक पार लगा उनको सहयोग किए और जनता को निःशुल्क काम हम किए हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर हर पंचायत चुनाव में होता है। हर चुनाव में हालांकि देश ही ऐसा है कि मतलब बोलने की जो यहाँ पे लोगों को लगाम नहीं है। आरोप प्रत्यारोप पर आप कितना सफल है? आप भी आरोप प्रत्यारोप के दौर में है या फिर आप आरोप लगावे? जनता मेरे साथ है, जनता हमको जिताएगा, विश्वास है। 4 बार जो जनता जिताया है वो इस बार भी चुनाव में ऐसा होता है। जो भी परिपक्व नेता होते हैं उनके साथ ऐसा संभावना हमेशा होता है। बिहार चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, इसमें आपका क्या कहना है? ये जैसा सिचुएशन अभी बना हुआ है, माहौल जिस तरह गांव का है, नवीन ठाकुर का या शांति देवी की, क्या लगता है आपको इस चुनाव में फिर कैसा सफलता आपको मिलने जा रही है? 100% सफलता है। प्रत्येक कैंडिडेट जो हैं सो अपने अपने बूथ पर हार रहे हैं। देख लीजिएगा, सामने रिजल्ट आएगा। जनता हमारे साथ है, कहीं से कुछ नहीं है। कोई जनता नहीं मेरे सामने में है। समाज के सामने में कोई जनता नेता नहीं काम आएगा। आरोप प्रत्यारोप के दौर में हम नहीं हैं। सिर्फ सवाल विकास की करेंगे, व्यक्तिगत बात कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे। पहला काम मुखिया जी अगर आप बनते हैं तो पंचायत के लिए ऐसा कौन सा पहला काम होगा जिससे पंचायत की भलाई हो सके? जो निवर्तमान मुखिया वर्तमान में नहीं कर पाए हैं, उससे पहले आप मुखिया थे, शांति देवी आपकी पत्नी मुखिया थी। 20 साल में ऐसा कौन सा काम छूट गया है जो पंचायत की ज़रूरत है आज तक हो नहीं पाया है? पहला काम बताइए। नाला के लिए इस गांव में ज़रूरी है। रोड तो ठीक है, नाला को ज़रूरी है। जहां टूटा फूटा रोड है वो सरकार के द्वारा बन रहा है और जो बचा खुचा रहेगा उसको हम बनाएंगे। नाला का मेन मुद्दा इस गांव का है, जो पानी बहाव नहीं हो रहा है, उसकी समस्या को हम लोग दूर करेंगे। आगे बताते हैं। बिहार का ये एक ऐसा पहला गांव जहां लगभग 60,000 की अधिक आबादी है। इस गांव में 3 पंचायत हैं। जजवार मध्य में हम अभी बैठे हुए हैं, जजवार पूर्वी और जजवार पश्चिमी से। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला में ये पहला बहुत बड़ा गाँव है और बिहार में 3रे नंबर पर गाँव है। इस गांव में अभी तक बात करें तो किसी भी पंचायत में जजवार पूर्वी हो, जजवार मध्य हो या जजवार पूर्वी मध्य के बाद पश्चिमी हो, इसमें अभी तक आपको सड़क के किनारे नाला कहीं नहीं मिलेगा। जो गांव के बीच गलियों से निकलता हो वहां कहीं नहीं मिलेगा। ये प्रशासन की लापरवाही हो या सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत या मुखिया की कोई ऐसी बात हो। इस बीच हमारे बीच नवीन ठाकुर मुखिया है। इनका पहली प्राथमिकता रहेगी जो 20 साल में अभी तक ग्राम पंचायत जजवार मध्य में नाला का निर्माण नहीं हो पाएगा। इस पर पहला काम नाला का निर्माण मुखिया जी क्यों नहीं हो पा रहा है? हालांकि आप 15 साल आप भी मुखिया थे। कुछ ऐसी सड़कें हैं जो जल जमाव हमेशा रहता है वहाँ पे। थोड़ी सी बारिश होने पे जल जमाव, क्या समस्या है? हो सकता है कहीं सरकार आप मुखिया का साथ ना दे रहा हो या फिर आप असफल रहे या निवर्तमान मुखिया असफल है। इस पर टिप्पणी। सरकार तो साथ प्रत्येक मुखिया को देता ही है, राशि देता है, मगर मुखिया का मंशा यदि ठीक नहीं है तो मेन रोड में नाला नहीं बन पाया, जिसके लिए जल जमाव है। 1 नंबर वार्ड में जल जमाव में 5 साल में लोग त्राहिमाम मचाए हुए हैं। 9 और 10 और 5 के बीच में जो नाला नहीं हुआ है, 4 में नाला नहीं हो पाया है।
उस पानी का निकास नहीं हुआ, इसलिए जनता तबाह है। जनता तबाह होकर अच्छा, युवा के लिए मुखिया जी क्या करेंगे? हाई स्कूल में पहले ही सोच चुका हूँ जो युवा के लिए क्रिकेट का मैदान बनाया जाए, जबकि मुखिया बहुत जगह बनवाए हैं मगर इस पंचायत में मुखिया नहीं बना पाए हैं। इस बार जो मुखिया बने हैं वो 100% लूट खरोट किए हैं, काम नहीं किए हैं, कागज़ पर काम किए हैं, रोड पर काम नहीं किए हैं, जनता के बीच में कोई काम नहीं दिखाई दे रहा उनका। अच्छा, एक पंचायत में कितना, आप मुखिया हैं, एक पंचायत में कितने रुपए का सेंसन होता होगा? पूरे बिहार की बात अगर करें तो एक पंचायत में अनुमानित कितने करोड़ की लागत सरकार देती है? नहीं, अभी को पहले हम लोग को समय में एक साल में 1 लाख 1.25 लाख रुपया आता था। दूसरे पंचवर्षीय में 2 लाख 2.5 लाख रुपया आया। एक अनेक तरह का योजना है, मगर अभी जो बिहार सरकार राशि दे रहे हैं करोड़ का करोड़ दे रहे हैं। खास करके मनरेगा में लूट खसोट हुआ है। करोड़ों रुपया मनरेगा का आज जांच होगा तो करोड़ों रुपया का घोटाला है। गाय सेट में चाहे नाला में जा कर के देखिए, 7-8 में नाला बना, उस नाला का क्यों कुछ भी यूज नहीं है। विकास कार्य के लिए कितना रुपए मिलता होगा? अभी मैं बात करूं, मैं इस बात से अभिज्ञान हूं, इस विकास कार्य के लिए प्रत्येक पंचायत में यही समस्या है। पूरे बिहार की मैं बात करता हूं, 8300 समथिंग पंचायत है पूरे बिहार में। इस पूरे बिहार में यही समस्या है, नल जल योजना हो या बिहार के बात नहीं बताएंगे। लगभग अगर पंचायत प्रखंड में 21वां नंबर है इस पंचायत का राशि मिलने वाला में, वो जनसंख्या के आधार पर राशि मिलता है। और अनेक तरह का सरकार का फंड है, केंद्रीय फंड है, बिहार सरकार का फंड है, बहुत सारा फंड है, अलग अलग टाइप से आता है। सरकार का चिट्ठी आता है और उस चिट्ठी के साथ चेक आता है कि इस फंड का रुपया इसी में खर्चा आपको करना है। तो इसलिए मैं नहीं पूरा बता सकता हूँ कि इस करोड़ आता है कि 2 करोड़ आता है। लेकिन विकास कार्य के लिए अच्छा पैसा आता है कि एक पंचायत का दृढ़ संकल्प हो सकता है, एक अच्छा आदर्श पंचायत। ईमानदारी से मुखिया यदि काम करना चाहे तो 5 साल में अच्छा तरीका दिखाई लगेगा। हम अभी वर्तमान में सीतामढ़ी गए हैं, बेदौल पंचायत में देखे हैं जो मुखिया क्या क्या काम मनरेगा से करवाए हैं। हमारा दिल बहुत खुश हुआ वहाँ जा कर के। मगर इस पंचायत में 5 साल में कहीं काम नहीं दिखाई दे रहा जो समाज को बीच में दिखाई दे ये मुखिया अच्छा काम किया है। यहाँ एक बहुत ही रुपया को दुरुपयोग हुआ है 5 साल में, इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे। जजुआर के जनता अच्छा तरह से जानते हैं और इस बार उनको तो कहीं वोट के नाम नहीं है, इसके लिए समाज है और हमको बचा देंगे। वो लाख हमको घेरते हैं केस मुकदमा में, राजनीति में, मगर वो अपने बूथ पर हारेंगे इस बार। अच्छा, एक बहुत ही तीखा सवाल जो मैं हर जगह हर एक मुखिया से पूछा हूँ, या विधानसभा चुनाव है, हर एक चुनाव में, नवीन ठाकुर हो या और अन्य पंचायत के कोई मुखिया, एक बार बनने के बाद दूसरी बार भी क्यों नॉमिनेशन करवाते? कोई भी मुखिया हो, वो आपके पंचायत के निवर्तमान मुखिया हो, शांति देवी हो या फिर आप हो, एक बार जो मुखिया बन जाता है, समाज जिसे मौका दे देती है, पुनः वो गद्दी क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? राजनीति से किसी को संतुष्ट नहीं है। सब चाहता है कि राजनीति में रहेंगे तो हमको 10 आदमी पूछेगा, सरकार पूछेगा, नेता पूछेगा, विधायक पूछेगा, प्रशासन हमको पूछेगा। आज यदि आज हम मुखिया नहीं है न हमको प्रशासन पूछ रहा है, नहीं नेता पूछ रहा है, जबकि हम लोग सरकार के साथ हैं। हम लोग जब से राजनीति किए हैं तब से सरकार के साथ हैं। ग्राम पंचायत तो सरकार का पहला पैदान होता है, सत्ता की पहली पैदान होती है। लेकिन एक और सवाल मुखिया जी, आप 5 साल फिर से आपको मिलने जा रहा है, पंचायत के लोग आपका साथ दे रहे हैं, आपकी योजना क्या रहेगी? अगर व्यक्तिगत बात आपकी ना करें, आप फिर से मुखिया अगर बनने जा रहे हैं तो आपकी 5 साल की योजनाएँ क्या रहेगी? 5 साल में मेरा योजना रहेगा, जो बचा खुचा रोड है उसको बनाएंगे। इंदिरा आवास जिस गरीब आदमी को छूट गया है उसको हम दिला देंगे, निःशुल्क दिलाएंगे। एक नया पैसा किसी योजना में किसी जनता से किसी मद का सरकारी लाभ मिलेगा उसमें से हम लोग एक नवका पैसा को कहीं नहीं। देखिए मेरा बैक हिस्ट्री, 18 शिक्षक को बहाली किया हमने, 1 पैसा नहीं लिया। 17 साल राशन कार्ड बनवाए, 1 पैसा नहीं लिया। 1300 वृद्धा पेंशन बनवाए, 1 पैसा नहीं लिया। 7 आंगनबाड़ी बनवाए, 1 पैसा नहीं मैंने हम लोग लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन निशान के साथ चंदन कुमार, रिपब्लिक बिहार के लिए, मुजफ्फरपुर।